अपनों के बीच रहते हुए किस तरह आलोचनाओं का सामना करें। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में अगर कुछ लोग आपका सपोर्ट सिस्टम हैं, तो वहीं कुछ सदस्य आपकी अक्सर आलोचना भी करते रहते हैं। कई बार ऐसे लोगों में आपके शिक्षक, दूर के रिश्तेदार, दोस्त और माता पिता भी शामिल होते हैं। ये सारे रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि आप उस आलोचना का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि इससे या तो रिश्ते में खटास जाएगी या फिर आपको बदतमीज समझा जाएगा। जिनकी आदत है आलोचना करने की, वो करेंगे ही, और चूंकि वो आपके अपने हैं तो आप उनसे दूरी भी नहीं बना सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका संवेदनशील मन पिस जाता है और आप में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं घर कर लेती हैं। हालांकि किसी के लिए भी आलोचनाओं से निपटना आसान नहीं होता है, खासकर तब जब वो आलोचना आपके अपनों से मिली हो। लेकिन आगे इस वीडियो में बताए गए इन तरीकों से आप ऐसी स्थिति का सामना सकारात्मक तरीके से कर सकेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें एवं चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं। इन तरीकों में सबसे पहले है, आलोचना को शब्दभेदी बाण की तरह न देखें। आलोचनाएं दो तरह की होती है, पहली रचनात्मक और दूसरी कटाक्ष। कई बार आपके अपने आप में कुछ कमियां देखते हैं और उसे देखते हुए ही सुधार के लिए आपसे कुछ कटु शब्द कह देते हैं। उनके कहने का तरीका थोड़ा तीखा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पर शांत मन से गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो आपके भले के लिए ही है। वहीं दूसरी प्रकार की आलोचना कटाक्ष ही होती है, लेकिन अगर आप उसे भावुकता से लेंगे तो खुद का ही नुकसान करेंगे। इससे बेहतर है कि आप इसे मुस्कुरा कर लें। क्या पता सामने वाले को आपकी मुस्कुराहट देखकर अपनी गलती का एहसास हो जाए। दूसरा है अपना पक्ष रखें। जब परिवार में कोई आपकी आलोचना करे तो मन में कोई नकारात्मक भाव रखने से अच्छा है कि आप अपनी बात स्पष्टता से कहें। कई बार लोग सामने वाले का पक्ष नहीं जानते होते हैं, इसलिए अपनी एक राय कमेंट के रूप में सामने वाले को कह देते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप सही हैं या उस टिप्पणी पर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कह दें। क्या पता कि सामने वाला आपकी बात समझकर आपको कुछ कहना बंद कर दे। इसके पश्चात अपनी खूबियों को पहचानें। अगर आपको पता है कि सामने वाला आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी आलोचना कर रहा है, तो उससे आहत होने की बजाय अपनी काबिलियत को समझें। कई बार सामने वाला केवल आपकी बाहरी चीजों को देखकर ही आपका आकलन कर लेता है, लेकिन ये केवल आपको ही पता होता है कि आप उससे कहीं बढ़कर हैं। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए आपका आत्मविश्वास आपकी मदद करता है, और आत्मविश्वास तभी आ पाएगा जब आप जानेंगे कि आपकी वास्तविक खूबियां क्या हैं और खामियां क्या हैं। इससे आप समझ भी पाएंगे कि सामने वाला कहाँ गलत है और आप कहाँ सही। दर्शकों, आगे है अपनी गलतियों को मानना सीखें। माता पिता अक्सर आपकी गलतियों के लिए आपकी आलोचना करते हैं, और चूंकि वो माता पिता हैं तो आपको उनसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचता है। लेकिन हर बार गलती उनकी नहीं होती, बल्कि कई बार हम अपनी कमियों या गलतियों से उन्हें चोट पहुंचाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी गलती मानें और उसे सुधारने की कोशिश करें। अगर तब भी उनका व्यवहार न बदले तो उनको बिठाकर अपनी गलती छुपाने का कारण और अपनी वर्तमान मनोदशा समझाएं।
उन्हें अपना दुश्मन समझने से बेहतर है कि चीजों को सुधारने की कोशिश करें, और अगर तब भी चीजें मन मुताबिक न हो तो उनकी बातों को दिल से न लगाएं। वो भले ही नासमझी में ऐसा कर रहे हों, लेकिन उनसे अधिक आपका हित कोई नहीं चाहता होगा। इसके अलावा आता है, अगर तारीफ सुनना पसंद है तो आलोचना सुनने की क्षमता भी विकसित करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तारीफ तो खुले मन से सुन लेते हैं, लेकिन अपनी आलोचना नहीं सुन पाते। हमें लगता है कि हम में कोई कमी ही नहीं है, और अगर है भी तो इसे कहने की क्या जरूरत है। आपका ये व्यवहार नकारात्मक है, क्योंकि अगर सामने वाला आपकी तारीफ और आलोचना दोनों करता है तो साफ है कि उसकी मंशा खराब नहीं है। वो बस आपको आपकी कमियां बताना चाहता है, जिसे आपको सकारात्मकता से लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आलोचना संभालना सबके लिए आसान नहीं होता। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करते? आलोचना संभालना सबके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब आप इसे सकारात्मक तरीके से लेते हैं तो यह आपको अपनी कमियों को देखने और समझने का मौका देता है। इसे कभी भी पर्सनली न लें और न ही उन आलोचनाओं को सुनकर हतोत्साहित हों। हमेशा अपनी मन की शांति को महत्व दें और हर आलोचना पर ध्यान न दें। वो लोग जो आपके जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं और आपका हित चाहते हैं, केवल उनकी आलोचना ही आपके लिए मायने रखनी चाहिए। हालांकि ऐसी स्थिति से निपटने का सबका तरीका अलग होता है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दर्शक बंधुओं, हम आशा करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।